हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किसान छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल पर। आपका प्यारा दोस्त रमेश सिंह आपका तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बैकयार्ड पोल्ट्री हमें क्यों करना ज़रूरी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मोटिवेशनल लर्निंग मिलेगा कि हमें बैकयार्ड पोल्ट्री करना क्यों ज़रूरी है और उसमें क्या क्या हमें शुरुआत में कितनी बजट चाहिए अच्छा मुर्गी पालन करने के लिए। और अगर इस बात को, इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आप साल में 3 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं मुर्गी पालन से। और आपको शुरुआत में मिनिमम लगभग 10,000 चाहिए मुर्गी पालन करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ देसी मुर्गी पालन की, ना कि पोल्ट्री की, क्योंकि पोल्ट्री में आपको इतना कॉस्ट पड़ जाएगा फीडर का, प्लस उसमें वैक्सीनेशन का, प्लस दवाई का। इससे अच्छा दोस्तों हमारा जो सुस्टेबल है, जो हम लोग का क्षमता है देसी मुर्गी पालन, उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहता है। और हमारा देसी मुर्गी का जो रेट है बाज़ार में, मार्केट में 300 से 400 रुपये पर केजी किलो के हिसाब से। तो दोस्तों, हम देसी मुर्गी इसीलिए पालन करने के लिए आइए इसका हम वीडियो के माध्यम से बिजनेस का एक मॉडल हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हम साल भर में 10,000 का पूंजी लगाकर 3 लाख का अर्निंग कैसे हम कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम आप लोग समझते हैं। और इस वीडियो में अगर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि मेरा वीडियो देख के उनको लाभ हो सके और देसी मुर्गी पालन करने के लिए उनका मन जुझारू रूप से तैयार हो सके। तो दोस्तों, टॉपिक में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देसी मुर्गी पालन करने के लिए हमें 5 मुर्गा चाहिए। 20 मुर्गी में 5 मुर्गा चाहिए। 5 मुर्गा लगभग उसके लिए, 20 मुर्गी के लिए बहुत सफिशेंट है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा मुर्गी हमें चूज करना है जो अंडे अत्यधिक देते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी, मतलब अंडे से चूजे को निकालते हैं, मतलब फोड़ते हैं, जो देहाती भाषा में बोलते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हमें जब मुर्गी लाएं, मुर्गा लाएं और मुर्गी भी लाएं 20, जैसे गांव से हम पता कर लिए कि कहाँ अच्छा मुर्गा है, तो मुर्गी जब लाएं तो हमें मतलब मस्त उसका सैनिटाइज करके बढ़िया से, और अपना शेल्टर का अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके, चूना वूना पुताई करके हमें डालना है। तो इस तरह से जब एक मुर्गी आपका अधिकतम 20 से 25 अंडे देते हैं और उसमें से हम अगर मान लें 20 चूजे भी निकलते हैं, तो अगर किसी को कोई नुकसान हो गया या कोई मर गया, तो अगर इस आंकड़ा को हम पकड़ के चलें कि एक मुर्गी से हमें 15 चूजा मिलेगा, तो 20 मुर्गी से हमें 300 चूजा फर्स्ट बार में 300। ऐसे ही एक मुर्गी सालाना अगर बात करें तो 180 अंडा देता है। तो 180 अंडा ना पकड़ के हम 3 सीजन लेते हैं तो 300, 300, 900, तो साल भर में आपको 900 चूजे मिलेंगे। और 900 अगर पर केजी मल्टीप्लाई करें तो 3,60,000 आता है। तो 60,000 आपका ये मान के चलिए, उसमें दवाई हो गया, आपका फीडर हो गया, मतलब चारा वगैरह हो गया, ये कॉस्ट पड़ेगा। और आपका जो मैनेजमेंट करने का, जैसे पानी का, लेबर चार्ज, ये सब आप पकड़ के चलिए। अगर खुद करते हैं तो लेबर चार्ज ये सब कॉस्ट घट जाएगा। तो हम मिनिमम ये पकड़ के चलें कि 60,000 आपका पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अर्निंग 3 लाख हुआ। तो दोस्तों, मुर्गी पालन एक बहुत अच्छा विकल्प है और ये हम लोग गरीबों का एक तरह से कहा जाए तो ATM है। जब पैसा का ज़रूरत हुआ तो 2-4 किलो मुर्गी बेच दिए, पैसा आ गया, ज़रूरत पड़ा तो। अगर किसी का तबीयत ख़राब गया तो कहीं तो हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा ना दोस्तों। इसलिए मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प है। कितनों पानी आए, चाहे अकाल आए, चाहे ज़्यादा पानी भी ना आए, तो मुर्गी ऑटोमेटिक आपको पैसा देगा हर सीज़न में। इसमें 6-6 महीना में हमें वैक्सीनेशन देना रहता है। और हर 6 महीना में, जैसे अभी गर्मी है तो बरसात,
जब बरसात इंटर होते रहता है तो उस सीजन में मुर्गियों को बीमार लगने का चांस रहता है। इसी तरह जैसे गर्मी पार हुआ तो बरसात वाला जो सीज़न बताया, वैसे जैसे बरसात ख़त्म होता है फिर सर्दी वाला मौसम आता है, उस सीज़न में बीमारी लगने का चांस लगता है। जैसे हम लोग मनुष्य का जैसे मौसमी बीमारी लगने का चांस रहता है, उसी तरह मुर्गियों में बहुत सारे बीमारी लगने का चांस रहता है। और गर्मी में देखा जाए तो अधिकतम रानीखेत हो गया, ये सब रहता है। और रानीखेत हो गया, बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जिसका रोकथाम हम लोकल विधि से, अपना घरेलू नुस्खे से हम कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे दवाई हैं जिससे हमें मतलब कुछ कॉस्ट लगता है, जैसे कि लासोटा हो गया, मतलब वैक्सीनेशन वाला जो काम है उसको हमें पैसा देना ही पड़ेगा और वैक्सीनेशन करवाना अति अनिवार्य है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम अगर हैचरी से, जैसे पोल्ट्री फार्म का उदाहरण दे रहा हूँ, अगर हैचरी से हम चूजे लाएंगे, उसको शेल्टर में रखेंगे, फिर भरण पोषण करेंगे और उसका फीडर का कॉस्ट इस तरह से हम अगर उसका मतलब पर केजी हो गया, उसके बाद सेलिंग करते हैं तो हम डिपेंड हो जाएंगे। फिर से अगर सेलिंग करने के बाद हमें चूजा मिलेगा नहीं, इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हैचरी से फिर लाएंगे, फिर इस तरह से बेचेंगे। इस तरह कंटिन्यू हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो इससे हमारे पास डिपेंड होने का ये जो मेथड है ये डिपेंड हो जाएगा, पूर्णतः डिपेंड। इससे अच्छा हम देसी मुर्गी पालन करेंगे जो खुद से अंडा से चूजा निकलेगा, चूजा को हम उसको सिर्फ देखभाल करने का हम काम करेंगे और फिर सीधे सेलिंग करेंगे। तो इससे ये प्रक्रिया है कि हम बस उसी प्रक्रिया, चूजे खुद अंडा मतलब अंडे से बढ़ेंगे चूजे, फिर उसको सेलिंग करेंगे और फिर मुर्गियाँ फिर अंडा देंगे। तो ये प्रक्रिया पूरा साइकिल में चलेगा। तो ये जो मॉडल है बहुत परफेक्ट मॉडल है, इसमें हमें सिर्फ देखभाल करने का ही ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मुझे उम्मीद है। और देखा जाए तो हमें शेल्टर के एक बाउंड्री जो हमें बनाना है, जैसे कि अक्सर गांव में देखा गया है कि आदमी जो कोठार जिसको बोलते हैं वो पूरा धान मिसाई के बाद पूरा खाली छोड़ देता है। उतना बड़ा एरिया ही काफ़ी है एक मुर्गियों के लिए। उसमें हम टर्मिनेट जैसे मटका, दिमक वाला मटका हो गया, जोला हो गया, इस तरह से हम रख सकते हैं ताकि हमारा जो फीडर का जो कॉस्ट है वो कम होगा। तो कम होगा तो हमें ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आपने इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे होंगे तो। धन्यवाद।